मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में जब एक रिटायर्ड नर्स अपने जीपीएफ का पैसा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग में जाती है तो उसकी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो डिपार्टमेंट का जो बाबू होता है वो ये कहता है कि मुझे ऊपर से कुछ अगर रुपए दोगे तो मैं आपको जल्दी से अकाउंट में पैसा दे दूंगा। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाती है और वो गांधीगिरी का रास्ता अपनाती है। वो उस बाबू के पास अपने सारे बाल काट कर ले जाती है और कहती है मेरे पास देने को यही है। लगे रहो मुन्ना भाई मूवी आपने देखी होगी, वहाँ भी बताया गया है कि किस तरह करप्शन को निपटाने के लिए लोग गांधीगिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करप्शन यानी भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि काम को करवाना है तो ऊपर से पैसा देना होगा। चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाएं, आप जेडीए, नगर निगम या कहीं भी डिपार्टमेंट में जाएं, इसके बिना आजकल काम हो ही नहीं रहा। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो सख्त ऑफिसर हैं या जो अच्छे ऑफिसर हैं वो नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन भ्रष्ट ऑफिसरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज अ चैनल आपको जागरूक करें कि आप कैसे घर बैठे इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकें। तो हमने आज एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां हम आपको बताएंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी ये जो घूसखोरी का पूरा कानून है वो क्या है, इसके लिए आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या रिश्वत देना अपराध है तो क्या सज़ा है, और इसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए और कैसे किसी ऑफिसर को ट्रैप कराया जाए। इन सारी बातों को हम जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर मुझ तक या मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं और घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह की वीडियो पहुँचाते रहें। एंटी करप्शन यानी घूसखोरी के कानून को समझने के लिए आज आप इस वीडियो को 60 छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं और 7 सवाल करेंगे और उन 7 सवालों के जवाब ढूंढेंगे ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिले। सबसे पहला सवाल, आखिर घूसखोरी होती क्या है? जब भी कोई सरकारी नौकर, सरकारी सेवक यानी सरकार में काम करने वाला कोई भी ऑफिसर जब अपने काम को करने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा फेवर मांगता है, वो चाहे पैसे का हो या किसी और चीज़ का, तो वो एंटी करप्शन की डेफिनेशन में आता है, यानी वो करप्शन यानी घूसखोरी में आता है। ऐसे करने वाला पर्सन घूसखोर या भ्रष्टाचारी कहलाता है और इस पूरे सिस्टम को एंटी करप्शन लॉ के अंदर माना जाता है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और उसको जो अमेंडमेंट एक्ट है 2018 और आईपीसी के सेक्शन 171 के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सरकारी सेवक किसी भी तरह से आपसे कोई भी फेवर मांगे जो उसकी ड्यूटी से जाके बाहर है तो वो इस एक्ट की डेफिनेशन में आता है और इसके लिए वो जिम्मेदार है और इसमें उसको सज़ा मिलेगी। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांग रहा है तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करें? इसकी कंप्लेंट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर को। अगर आपका स्टेट लेवल का कोई कर्मचारी यानी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई कर्मचारी है तो आपके स्टेट में कोई ना कोई एक एंटी करप्शन ब्यूरो यानी जिसे हम एसीबी कहते हैं वो बनी होगी। आप जब गूगल पर जाके अपने स्टेट का नाम डालेंगे और एंटी करप्शन ब्यूरो टाइप करेंगे तो आपको अपने राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो की पोर्टल मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी एसीबी में जाकर उसकी जो पुलिस चौकी होती है वहाँ जाके रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो एंटी करप्शन ब्यूरो के ईमेल पर जो पोर्टल में ईमेल दे रखा है वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ पर जो कॉल नंबर दे रखा है, जो टेलीफोन नंबर है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल कई स्टेट ने व्हाट्सएप पे अपनी सर्विस शुरू कर दी है, वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी आपका फिजिकल जाना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो फिजिकल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप कैसे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो कंप्लेंट करी है तो उस पर आपका एंटी करप्शन ब्यूरो सख्त से सख्त कार्रवाई करता है और उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो जो बाबू है, सरकारी कर्मचारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग बना रखा है, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। वही प्रोसेस है, आप चाहें तो रिटर्न कंप्लेंट दें या वहाँ जाकर फिजिकल कंप्लेंट देकर आएँ या ईमेल या आप वहाँ पे कॉल पे भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह अगर बाहर का कोई ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या दूसरे स्टेट का है तो आप इसमें सीबीआई का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कई मामलों में एंटी करप्शन के मामले में जांच करती है। तीसरा सवाल भी इससे उठता है कि क्या आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे गया, अगर उस अगले पर्सन को पता लग गया तो वो मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है।
देखिए, आप जाएं तो भी बढ़िया, नहीं जाएं तो भी आप ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप से अपना काम कर सकते हैं। हम आपकी सहूलियत के लिए काम करेंगे। हम हर स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो के नीचे लिंक दे रहे हैं, वहाँ की आपको लिंक दे रहे हैं ताकि आप उस लिंक पर क्लिक कर कर उनके पोर्टल पर जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे पोर्टल तो ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर एक कंप्लेंट का पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट को अपलोड कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। चौथा सवाल यहाँ से उठता है कि क्या मैं अपनी बिना आइडेंटिटी रिवील कराए क्या कंप्लेंट कर सकता हूँ? देखिए दोस्तों, आपको अपना नाम पता तो देना होगा, क्योंकि आपके नाम पता आने के बाद ही वो डिपार्टमेंट आगे प्रोसीड करता है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं, उसको रिवील नहीं करते। तो आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम कहीं बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने रिक्वेस्ट करी है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपका नाम बाहर नहीं लाएगा और बिना नाम बाहर लाए आप उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसी से जुड़ा पांचवा सवाल होता है ट्रैप के बारे में। आप सब लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये कर्मचारी ट्रैप हो गया, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये ट्रैप हो गया। आखिर ट्रैप क्या होता है? देखिए, ट्रैप एक प्रोसेस है जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करता है उस सरकारी ऑफिसर के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पटवारी के खिलाफ या किसी कलेक्टर के खिलाफ एक कंप्लेंट करता हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट वाला पर्सन कहेगा कि नमन जी एक काम करें, आप खुद हमारे पास आएँ, पैसे लेकर आएँ और हमारे एक एंटी करप्शन टीम के डिपार्टमेंट के बंदे के साथ, एक एजेंट के साथ आप उस ऑफिसर के पास जाएँ। वो ऑफिसर के पास जाएंगे, वहाँ पे हम आपको एक डिजिटल कैमरा देंगे, आपको एक वॉइस रिकॉर्डर देंगे, हमारी टीम का पर्सन वहाँ रहेगा, आप उसको पैसे दें, जैसे ही आप उसको पैसे देंगे हम उसको वहाँ पकड़ लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कानून की भाषा में ट्रैप कहा जाता है। हालांकि ये कहीं कानून में डिफाइन नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को हम ट्रैप कहते हैं। अब इससे एक सवाल उठता है कि जो कई बार सरकारी कर्मचारी पैसे मांगते हैं तो क्या वो पैसे डिपार्टमेंट देता है? जी नहीं, यहाँ पर पैसे आपको खुद को लेके जाने पड़ेंगे एज ए कंप्लेनेंट। तो जो भी अगला पर्सन मांग रहा है आपको एक बार लेके जाने होंगे, वो डिपार्टमेंट का पर्सन आपके साथ भेजेंगे और उस पर वो फिनफ्थलीन का पाउडर लगाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जैसे ही उन नोटों पे हाथ लगाते हैं और जब उस नोट को हाथ लगाने के बाद पानी में डालते हैं तो गुलाबी रंग निकलता है, तो वो इस पाउडर के कारण होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ट्रैप होता है और ये जो पैसे हैं आपको, अगर पुलिस पर्सन को लगता है कि वो काम हो गया है तो वो आपको लौटा सकते हैं, या फिर ट्रायल जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद उन पैसों को आपको लौटा दिया जाता है। अब इससे एक बड़ा सवाल उठता है, जो छठा हमारा पार्ट है, क्या रिश्वत लेना तो अपराध था, क्या रिश्वत देना भी अपराध है? जी हाँ दोस्तों, एंटी करप्शन एक्ट 1988 में सेक्शन 12 में ये क्लियर लिखा हुआ है, अगर वॉलंटरली आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये दंडनीय अपराध है। मैं वापस इस बात को क्लियर कर दूं, रिश्वत लेने वाला जितना अपराधी है उतना अपराधी है रिश्वत देने वाला। इसलिए कभी भी चलाकर किसी पर्सन को ये ना बोले कि सर आप ऊपर से ले लें, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, आप प्लीज़ मेरा काम कर दें। ऐसा करना कानूनन अपराध है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ, यानी आप अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो कोई सरकारी बाबू आपके खिलाफ ट्रैप करा सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जेडीए में फाइल पास नहीं हो रही, मैं जाता हूँ वहाँ के पर्सन को कहता हूँ सर ये लो ना ऊपर से कुछ रुपए, मेरा काम कर दो। अगर वो ईमानदार ऑफिसर होगा तो वो एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है और मुझे ट्रैप करवा सकता है। तो ये गलतफहमी मत रखना कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही ट्रैप होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसने वॉलंटरली किसी को पैसे देने की चाहत रखी है, ब्राइब देने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। और अब हम बात करते हैं अंतिम में वीडियो के लास्ट पार्ट की, जो बात करता है कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो में सिर्फ उन बात की कंप्लेंट होती है जब कोई सरकारी ऑफिसर पैसा मांगता है? जी नहीं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, आप ये सोचते होंगे कि जो मेरा पड़ोसी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी सैलरी 30,000, 50,000, लाख रुपए है, लेकिन जब आप देखते हैं तो उनके बेटे फ्लाइट पर ट्रैवल कर रहे हैं, वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। तो इसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट असेट का केस। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी है जिसके पास अपनी आय से अधिक संपत्ति का जो हम मामला कहते हैं, जिसकी जितनी आय नहीं लेकिन उससे ज़्यादा उसके खर्चे दिख रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दें कि सर ये इसका नाम है, ये इसके पास इतनी कारें हैं, ये इसके मकान, ज़मीन, रजिस्ट्रियाँ, सोना चांदी है, और जब एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट वहाँ रेड मारता है और सब चीज़ें निकलती है और डिपार्टमेंट को लगता है कि यस ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो भी उस अफसर के खिलाफ एंटी करप्शन का मामला चल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एंटी करप्शन का पूरा ये लॉ क्या है, कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और रिश्वत देना भी अपराध है। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि रिश्वत देना बंद करिए। अगर कहीं रिश्वत दे रहे हैं आप, या आपको लगता है कि कोई आपसे मांग रहा है, तो इस वीडियो का यूज़ करके उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट करें और हमें कमेंट में जाके बताएं कि आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की है तो कैसे आप उस केस को जीते हैं। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर भी कोई समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर हमसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।